जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और एक बार फिर नेहा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती है। काफी दिनों बाद आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आ रही हूँ और जो मेरे साथ कांस्टेंट टच में थे वो तो जानते ही हैं कि क्यों मैं इतने दिनों तक आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के नहीं आ पाई। जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि मेरी तबीयत लास्ट कुछ 15-20 दिनों से बहुत ही ज्यादा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर पा रही थी और इसी कारण मैं आप सभी के लिए रीडिंग नहीं ला पा रही थी, जिसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और चूंकि अब आप ही लोगों की दुआओं की वजह से, ब्लेसिंग्स की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ, पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो अब से मेरी यही कोशिश रहेगी कि हमेशा की तरह आपके लिए हर रोज़ मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर के आ सकूँ, जिससे कि आपको मदद मिल सके, पॉजिटिविटी मिल सके और हमेशा की तरह आपका प्यार, आपकी दुआएं, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रह सकें। सो आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने यही जानने की कोशिश करनी है कि वेरी सून, बहुत ही जल्दी आपको क्या मिलने वाला है और ये कुछ भी हो सकता है। सो हम कोशिश करेंगे जानने की कम से कम 3 चीज़ों के बारे में जो आपको मिलने जा रहा है बहुत ही जल्दी, और टाइम फ्रेम भी देखने की कोशिश करेंगे। सो ये कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की खुशी हो सकती है, कोई सरप्राइज हो सकता है, कोई अच्छा वाला शौक हो सकता है क्योंकि शौक हमेशा बुरे हों ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो ये कुछ भी निकल करके आ सकता है, कोई खबर हो सकती है, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो इट कुड बी एनीथिंग। बट गाइस, चूंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें किसी के साथ में रेजोनेट करेंगी और कुछ किसी और के साथ में। तो जिसके साथ जो भी जितना कुछ भी रेजोनेट करता है, आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस रहना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस रीडिंग है, जिसका मतलब ये है कि ये वीडियो आप अपलोड होने के तुरंत बाद देखें या फिर कुछ टाइम के बाद, और मे बी आफ्टर अ ईयर, 2 years और इवन आफ्टर 5 years, तो भी ये एनर्जी आपके लिए उस वक्त की होगी जिस वक्त आप इस रीडिंग तक पहुंचे होंगे, और किसी न किसी तरीके से ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल भी जरूर होगी। बट रीडिंग आपके लिए चाहे 1% की हेल्पफुल रहे या फिर पूरी 100%, आपने ईश्वर को अपना धन्यवाद देने में किसी तरह की कंजूसी नहीं बरतनी है। अपना ग्रेटिट्यूड आपने जरूर से पे करना है और रीडिंग की शुरुआत आपने ग्रेटिट्यूड पे करते हुए ही करना है। ऑलराइट, चलिए फिर बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि बहुत ही जल्दी आपको क्या मिलने जा रहा है। ये देखने के साथ साथ कि आपको क्या मिलने जा रहा है, आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस भी रहेंगे, स्पेशल एडवाइस भी रहेगी, और एडिशनल आपको क्या मिल सकता है, क्या आपको हासिल हो सकता है, इस बारे में भी आज की रीडिंग में चर्चा करेंगे। सो यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी इनविजिबल डिवाइन पावर्स से मैं निवेदन करूंगी कि प्लीज मुझे बताएं फॉर ऑल माय व्यूअर्स कि वेरी सून, बहुत ही जल्दी उन्हें क्या मिलने जा रहा है जो इस वक्त इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। वाओ, रीडिंग की शुरुआत हुई है फूल की एनर्जी के साथ में, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से 2 कार्ड और लेंगे, इसके बाद मैंने एक और डेक का इस्तेमाल करना है, वहां से कुछ कार्ड्स लेंगे एंड देन हम ग्रेजुअली इस रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सी और क्या क्या निकल करके आता है। वी हैव 8 of Pentacles एंड द लास्ट कार्ड प्लीज। क्या बात, Knight of Wands। ऑलराइट, ओवरऑल डेक की एनर्जी है 9 of Pentacles। तो यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे एक चीज तो मुझे दिख रही है बहुत ही क्लियरली, जो कि लेकर के आई है अपने साथ इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम की एनर्जी। एंड स्पेशली अगर मैं बात करूं कि ये किस तरह की आज़ादी या स्वतंत्रता है, कैसी फ्रीडम है, तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम की एनर्जी, विच इज अ सुपर वाव एनर्जी। तो यस, यहाँ पे बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलने जा रही है गाइज, एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में ये फ्रीडम आपकी तरफ बढ़ रही है। अगर आप बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली जूझ रहे थे या जूझ रहे हैं, जॉब नहीं है लेकिन मिल भी नहीं रही है, ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट समहाउ चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, तो ये वो फ्रीडम भी मुझे दर्शा रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मानो अपने प्रेजेंट काम में आपकी बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रही है, लेकिन वहां से आपको कुछ फ्रूटफुल रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा, ऐसा कुछ नहीं मिल पा रहा जिसे देख करके या जिसे पा करके दिल खुशी से झूम उठे। तो यस, बहुत ही जल्दी कहीं ना कहीं इस चीज की अनुभूति मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ ओवरऑल। इंडिविजुअली भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से मैं 3 कार्ड्स और ले लूं
एंड देन हम इस रीडिंग में थोड़ा सा डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाओ, क्या बात। फूल को यानी कि मेजर अरकाना के कार्ड को दो मेजर अरकाना के कार्ड ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, विच इज द हाई प्रिस्टेस एंड जस्टिस। सुपर्ब, क्या बात। वंस अगेन मेजर अरकाना, द चैरियट, एंड लेट्स टेक द लास्ट कार्ड। OMG गाइस, मेजर यहाँ पे अगर मैं चेंजेस कहूँ, परिवर्तन कहूँ, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एंड देखिए यहाँ पर भी ओवरऑल डेक की एनर्जी मेजर अरकाना से निकल करके आई है, विच इज ऑल अबाउट जजमेंट। शायद बहुत ज्यादा आप इस वक्त सैड हैं, आप में से कुछ लोग, नॉट ऑल, क्योंकि कुछ एक लोग तो मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत एंथुसियास्टिक वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जोर शोर से आगे बढ़ना और कहीं ना कहीं अपने काम को फिनिश करने में जुट जाना, सफलता के पीछे पागल हो जाना, समथिंग लाइक दैट। आप में से कुछ लोग तो वैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोगों को मुझे नजर ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि मानो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो भी कर रहे हैं, ना रिश्ते में सेटिस्फैक्शन है, ना काम धंधे में वैसी कोई संतुष्टि मिल रही है। बेसिकली आनंद उठाने का या जीवन का मजा लेने का, जीवन का लुत्फ उठाने का जैसे कि आपके पास कोई वजह ही नहीं है। तो आप में से कुछ लोग मुझे ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी गाइज आपकी ये सारी की सारी उदासी, डिसअपॉइंटमेंट्स, सारे रिग्रेट्स, सारे सॉरोज कहीं ना कहीं विलीन होने वाले हैं। आप इस बात को एक तरह से मैं बोलूंगी कि आप चाहें तो जॉट डाउन करके रख लीजिए। आज की रीडिंग तक जो पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसी ही बड़ी चीज दस्तक देने जा रही है, कुछ ऐसी ही चीज आपको मिलने जा रही है जिसके लिए आपने ना जाने कब से दुआ प्रार्थना की है, ना जाने कितने ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चक्कर काटे हैं, कितनी बार ईश्वर से आपने मिन्नतें की हैं और आपकी मिन्नत को सुन लिया गया है। कुछ इस तरीके से सुन लिया गया है कि आपको अब एक कहते हैं ना कि जैसे कि समझ लीजिए कि ये मैडम खड़ी हुई है एज पर, इनको कोई मतलब नहीं है कि भाई मैं नीचे गिर जाऊंगी या मुझे चोट लग जाएगी या फिर मुझे यहाँ से थोड़ा सा साइड हो जाना चाहिए। ये अपनी ही धुन में सवार है। एक नहीं दो बार फूल की एनर्जी आई है जो क्लियरली बता रही है कि अपने जीवन को एक नई उड़ान देने का समय आ चुका, कहीं ना कहीं अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का समय आ चुका। फिर चाहे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या फिर इमोशनल फ्रीडम चाहिए, चाहे ये आपके लिए फिजिकल फ्रीडम की ही बात क्यों ना हो, मे बी आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जहां पे आपको किसी भी चीज की छूट नहीं है। हर छोटी बड़ी चीज आपको पूछ के करनी होती है, परमिशन लेकर के करनी होती है, और कहीं ना कहीं इससे भी शायद आपका दिल दुखा हुआ है। और हो सकता है कि आपने ईश्वर से ये दुआ मांगी है, ये प्रार्थना की है कि आपको इस तरह की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। और ये जो आपकी विश है, कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ईश्वर ने इस विश को ना केवल पूरा करने का सोचा है, बल्कि यहाँ पे एनर्जी इतनी स्ट्रांग है गाइज, मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ही जल्दी, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 दिनों के अंदर, कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 घंटों के अंदर, और कुछ लोगों के लिए आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपने अपनी उन सारी विशेष को पूरा होते हुए देखना है जिसके बारे में शायद आपने एट दिस मोमेंट होप छोड़ दी है। क्योंकि होता है जनरली ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब हम कोई चीज मांग रहे होते हैं, किसी चीज के पीछे भाग रहे होते हैं या फिर बहुत ज्यादा आस लगा के बैठे होते हैं और काफी समय जब बीत जाता है तो कहीं ना कहीं जब वो चीज हमारे पास नहीं आ पा रही होती है या हम उस चीज से अपने आप को कोसों दूर पाते हैं, चाहे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो एक समय ऐसा आता है हर एक इंसान की लाइफ में जब उसे लगता है कि यार अब तक ये चीज नहीं हो पाई है तो आगे भी नहीं हो पाएगी या आगे होगी ही नहीं, क्योंकि शायद ईश्वर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, शायद वो मेरी इस विश को पूरा ही नहीं करना चाहते, या फिर मुझ में ही कोई कमी है, मैं डिजर्व नहीं करता या डिजर्व नहीं करती, इसलिए मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। एंड माइंड इट, ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग एक साथ रीडिंग को देखते हैं तो आप बेटर जानते हैं कि आपने एकदम अपने दिल से, अपने मन से, शिद्दत से ईश्वर से क्या मांगा है, किस चीज के विषय में मांगा है, खुद के लिए मांगा है या खुद से जुड़े लोगों के लिए मांगा है। तो जो भी आपने दिल से प्रार्थना की है ना, जिस चीज के विषय में आपने प्रार्थना की है गाइज, वो समझ लीजिए आपको बहुत ही जल्दी मिलने जा रहा है। स्पेसिफाई नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। बस आप अपनी अपनी जो विशेष हैं कहीं ना कहीं उसे इस वक्त अपने दिल में आप दोहरा सकते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि आपकी विश, जैसा कि मैंने कहा, आने वाले 2 दिनों से लेकर के 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको पूरी होती हुई दिखेगी।
और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है आपके साथ में। बहुत सारी चीजों में आपने अपने आप को एक ऐसे मोड़ पे खड़ा पाया है जहाँ पे ना चाहते हुए भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, एडजस्टमेंट करनी पड़ी है, जहाँ पे ना चाहते हुए भी आपको लोगों के सामने मूर्ख बनना पड़ा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कई बार कला कलेश से बचने के लिए या फिर आपस में जिससे कि कोई वाद विवाद ना हो जाए या फिर आसपास के माहौल में कोई बड़ा झमेला ना क्रिएट हो जाए, इसके लिए आपने शायद बहुत ज्यादा समझौते किए हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ में, कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। कई बार आपने अपनी मन की आवाज को, अपने दिल की आवाज को आपने अनसुना किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये जानते थे कि आपकी दिल की आवाज सही है, आपकी इंट्यूशन आपसे जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो बात, वो चीज अगर आपने किसी के सामने रखी तो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो इन सारी चीजों से जो घुटन आपको महसूस हुई है और जिस तरीके से आपने अपने मन को मार लिया, अपने सपनों को अपने पीछे छोड़ दिया, और जिस तरह के आप एक्चुअली में इंसान हैं, बिकॉज ये एनर्जी जिनके साथ रेजोनेट करेगी, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं वो चुलबुले काइंड ऑफ अ पर्सन रहे हैं जो कि अपनी जिंदगी में हर बार एक रिस्क लेने को तैयार रहे हैं। हर बार आपने अपनी जिंदगी को एक ऐसी तरीके से जिया, इतनी खुशनुमा तरीके से आपने जीने का सोचा, इनफैक्ट कुछ टाइम तक जिया भी, एकदम केयरलेस होकर के, बेफिक्र होकर के आपने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है। बट उसके बाद शायद कुछ ऐसा बड़ा फुल स्टॉप लग गया, कुछ ऐसी बड़ी या तो जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई या फिर कोई ऐसा बड़ा धक्का लगा, मे बी कोई इंसिडेंट हुआ हो, कोई इवेंट हुआ हो जिसने आपको अंदर से झकझोर के रख दिया और आपकी लाइफ पूरी तरीके से 360 डिग्री का टर्न हो गया और आप हंसना, खेलना, मुस्कुराना, झूमना, गाना सब कुछ भूल गए, रिस्क लेना भूल गए। लोगों से अगर मिलते जुलते थे तो वो भी कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ दिया। अगर कभी आप कमिटेड इंसान थे, किसी को कमिटमेंट करते, कुछ प्रॉमिस करते, उसको पूरा करते, लेकिन ऐसा धक्का लगा आपको कि जैसे कि मानो आपने इन सारी चीजों से अपना मुंह मोड़ लिया। तो गाइज कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आपकी वही सादगी, और सादगी से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि आपकी वही इनोसेंस, आपका वही बचपना, आपकी वही फ्रीडम आपको वापस मिल रही है, जहां पे आपने अब सिर्फ और सिर्फ अपने मन की आवाज को सुनकर के आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है, घूमना फिरना है, लोगों के साथ अपने नए कनेक्शंस बनाने हैं और बिल्कुल एक बार फिर से बेफिक्र हो जाना है। तो आपको अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसी एनर्जी मिल रही है इन 2 हफ्तों के बीच में, जहां पे सब कुछ आपको एक बैलेंस्ड आउट होता हुआ दिखेगा, जहां पे आपको अपने मन की करने को मिलेगी, जहां पे आपको अपनी तरीके से जीने को मिलेगा, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यस, फाइनेंशियल फ्रीडम तो है ही है ओवरऑल में, बट यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ में एक ऐसी आजादी है, एक अपनी जिंदगी को जीने का ऐसा सुकून है जो कि आप पहले एक समय पे किया करते थे, बट बीच में शायद कुछ सालों का ब्रेक लग गया था और आप सब कुछ भुला बैठे। घूमना फिरना, लोगों के साथ मिलना जुलना, दोस्त बनाना और एक एडवेंचरस लाइफ को जीना। तो यस, बहुत ही जल्दी आपको दोबारा से अपनी उसी एडवेंचरस लाइफ को जीने का मौका मिल रहा है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कुदरत आपको वो चांस दे रही है जहां पे आपको अपने होने का या अपनी जिंदगी को जीने का कोई अफसोस नहीं रहने वाला है। वाओ, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट स्पेसिफिक चीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, चाहे आप जॉब या सर्विस ही क्यों ना कर रहे हो, उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं और शायद बहुत कुछ करने के बाद भी आपको वो सफलता नहीं मिल पाई है या फिर आपकी गाड़ी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाई है जहां पे आपकी जो डेडिकेशन है या आपकी जो एफर्ट्स है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो यस, 2 हफ्तों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपने जो भी मेहनत अभी तक की है अपने काम धंधे को लेकर के, अपने हार्डवर्क को लेकर के, अपने बिजनेस में हो, किसी प्रोजेक्ट वर्क में हो, या इवन इफ ये अगर किसी रिलेशनशिप की बात है जहां पे आप बस दिए चले जा रहे हैं, अपना 100% आप एकदम इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं, बट उसमें भी अगर आपको सफलता का मुंह दिखने को नहीं मिला है, तो बहुत ही जल्दी गाइस, बहुत ही जल्दी विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स आपको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल भी ये कहना गलत नहीं होगा, एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिल रहा है जहां पे ये चीज तो साफ हो जानी है कि आपको उस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। क्या आपको अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करने की जरूरत है या फिर आपको अपने इस उड़ान को, अपने इस दौड़ को आपने बरकरार रखना है। तो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी मेहनत है, आपका जो
हार्ड वर्क है या आपकी जो भी एक्सपर्टीज है, जिस चीज में आप मास्टर हैं, आपकी जो भी क्वालिटीज हैं, आपकी जो भी काबिलियत है, उसको अगर नजरअंदाज किया गया है या फिर किसी न किसी वजह से वो लाइमलाइट में नहीं आया, तो आने वाले 2 हफ्तों में कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी सक्सेस मिल रही है जिसने आपको ना केवल एक डिफरेंट ही फोकस एंड विल पावर की चुनौती देनी है, और ये मैं गुड सेंस में बोल रही हूँ। यहाँ पे चुनौती का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट यस यहाँ पे जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं या जो भी चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसको आपने इंजॉय करना है। ये एक ऐसी दौड़ है जिस दिशा में आप मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं आने वाले 2 हफ्तों में, वो कहीं ना कहीं समझ लीजिए ना केवल अपने पर्सोना को एक मास्टर में तब्दील करने से है, बल्कि उसके साथ साथ में आपकी जो भी खूबियां हैं ना, जो भी आपकी स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं, कहीं ना कहीं उसे भी लोगों ने देख करके आश्चर्यचकित रह जाना है। वो खुद हैरान परेशान हो जाएंगे, क्योंकि कुछ इस तरह की ही आप समझ लीजिए कि आपको सक्सेस मिलने जा रही है, जिसे देखने के बाद एक बार के लिए आपको भी अंदर से ना केवल सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होगी, बल्कि उसके साथ साथ में आपका जो फोकस एंड कंसंट्रेशन डगमगाया हुआ सा था, या फिर आप इस सोच में पड़े थे कि आप जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं वो दिशा आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी कि नहीं जाएगी, मुझे क्या छोड़ देना चाहिए या फिर मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको अपने इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो यस, आने वाले 2 हफ्तों में आपने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन, और साथ ही साथ में अपना जो डगमगाया हुआ फोकस एंड कंसंट्रेशन है उसको आपने वापस पाना है, एंड एक बार फिर से लग जाना है और निकल पड़ना है। बस इट्स जस्ट द टाइम जहां पे आप मुझे आगे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब आपने अपनी एनर्जी को या फिर अपने काम को, अपनी मेहनत को फालतू की चीजों में जाया नहीं करना है। सो आने वाला जो 2 हफ्ता है वो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़ एनर्जी, अगर मैं कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वही लेकर के आया है। ढेर सारा जोश है आपके अंदर में, ढेर सारा पैशन है। कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आप इतने ज्यादा एनर्जेटिक, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड इतने ज्यादा रिबेलियस फॉर्म में रहने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, जिसके बारे में मैं क्या ही तो कहूँ। यहाँ पे चाहे आप फायर साइन को, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, धनु राशि या फिर सिंह राशि को आप बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, डजंट मैटर, आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को टैपन ही करवा रहे हैं फायर एलिमेंट में। और ये फायर एलिमेंट कुछ ऐसा है जहां पे आप जो भी कर रहे होंगे इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, वो कहीं ना कहीं लोगों की नजर में एक जुनून से कम नहीं होगा, एक एंथुसियाज्म से कम नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपने कुछ ऐसा गजब का करिश्मा कर दिखाना है अपने ही में भी किसी फील्ड में या फिर किसी रिलेशन में, जहां पे लोग आपसे वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते। उनकी नजर में आप वो इंसान हैं ही नहीं जो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। गॉड, आप क्या कर रहे हो गाइस? कुछ तो आप कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे सुपर फैंटास्टिक एनर्जी है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इन द नेक्स्ट 2 वीक्स जो आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी में एक बहुत ही भारी परिवर्तन हो रहा है। आपके फिनेंसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो समझ लीजिए कि जॉब की यानी कि इंटरव्यूज की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मिलने जा रही हैं, कई तरह के ऑप्शंस मिलने जा रहे हैं। अगर आप अपने काम से बोर हो गए हैं, बहुत ही मोनोटोनस सा वर्क चल रहा है, आपके पास कोई नया काम या नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, या कुछ एक्साइटिंग आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, तो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स आपको वैसा ही कुछ एक्साइटमेंट नजर आएगा। जहाँ पे अगर आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई काम नहीं भी किया है तो भी आपके अंदर ऐसी ज़ील रहेगी कि चल यार करके देखते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, या तो सक्सेस मिलेगी या फिर अगर मैं फेल होता भी हूँ या होती भी हूँ तो मुझे उससे कुछ सीखने को मिलेगा। सो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का संचार हो रहा है इन द नेक्स्ट 2 वीक्स गाइज, जहां पे आपकी ना केवल विशेस को फुलफिल किया जा रहा है और उसकी जो खुशी है उससे आप झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे आने वाले 2 हफ्ते में ट्रैवल के प्लान्स बनाते हुए भी दिख रहे हैं, फिर चाहे वो अकेले जाएं या किसी के साथ जाएं, कोई नहीं मिला तो बस बैग उठाया और चल दिया कि चल भाई घूम करके आते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो वाकई में यहाँ पे सक्सेस है, रिकॉग्निशन है, लोगों की लाइमलाइट में आना है और कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत को लोगों के सामने साबित करना, इसकी एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स गाइज एक ऐसी फ्रीडम आपने हासिल करनी है, या यूं कह लेते हैं कि एक ब्यूटीफुल जिंदगी आपको मिल रही है, एक खूबसूरत सा समझ लीजिए पड़ाव आपकी जिंदगी में आ रहा है,
जिसमें कि अगर मैं ये कहूँ कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड सक्सेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि क्लियरली बतलाती है कि आपका मतलब कि जो भी है इस वक्त आपके पास में, उसमें तो इजाफा आपको नजर आएगा ही आएगा, बल्कि उसके साथ साथ में आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी कहीं ना कहीं राइज अप हो रहा है। आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें भी आपको ग्रोथ नजर आएगी। पैसे कमाने के नए नए तरीके आपको दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आपका मन भी करेगा कि हाँ भाई मैं इस चीज में इन्वेस्ट करूं, मैं अपने पैसों को इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं, मुझे अगर और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा अपने विजन को भी ब्रॉड करना है। तो आपने कुछ ऐसी फ्रीडम को एंजॉय करना है बहुत ही जल्दी, जिसके लिए या तो आप ऑलरेडी सपने देखते आए हैं, नंबर 1, एंड कुछ लोगों के लिए कि भाई आप पहले ऐसी लाइफ जिया करते थे जहां पे किसी तरह की भी फिक्र, चिंता, स्ट्रेस आपको घेरे हुए नहीं रखती थी और फिर बीच में एक ब्रेक लग गया। तो चाहे ये आपके हाल फिलहाल के सपने हो या आपने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा, लेकिन आने वाला 2 हफ्ता आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर के जा रहा है जहां पे आपको एक बार के लिए तो जरूर लगेगा कि यार ईश्वर मेरे ऊपर मेहरबान हो गया, यूनिवर्स मेरे ऊपर मेहरबान हो गई। पता नहीं मैंने क्या टेक्निक इस्तेमाल की या फिर मेरी कौन सी दुआ रंग लाई, बट वाकई में ये जो भी है, जैसा भी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुकून पहुंचाने वाला है और मेरे पास अब दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड सुपर फैंटास्टिक एनर्जी। तो बहुत ही जल्दी आपका राब्ता होने जा रहा है इन सारी चीजों से। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ चैनल मैसेजेस भी निकालते हैं एंड देखते हैं कि और क्या है आपके लिए स्टोर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 days एंड कुछ लोगों के लिए 2 weeks। ओके, आने वाली 25 तारीख सारा तूफान शांति में बदल जाएगा। तो यस, नेक्स्ट 25th जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसके बाद की जो 25 तारीख है, कहीं ना कहीं एक शांति का, एक पीस का माहौल लेकर के आ रहा है और इस वक्त जो भी तूफान आपकी जिंदगी में चल रहा है वो समझ लीजिए शांत होने वाला है आने वाली 25 तारीख के अंदर अंदर। Someone is missing you badly, तो यस, कोई है जो आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है या कर रही है। अब आप बेटर जानते हैं कि इस वक्त आप किसे मिस कर रहे हैं, आप किसे याद कर रहे हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये, तो जिसके साथ रेजोनेट हो रहा है वही इस पे गौर करें। बट हाँ, किसी की याद अगर आपको आ रही है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे काफी दूर है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं और मे बी आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, तो इस वक्त जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और जो भी पल आप दोनों ने या फिर आपने या एंड उस पर्सन ने एक दूसरे के साथ मिलकर बिताए हैं, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को बहुत ही गहराई से सोचा जा रहा है। प्रेगनेंसी की खबर मिलने वाली है, कांग्रेट्स। तो यस, जो भी यहाँ पे प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट्स एंड ऑल का वेट कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, भाई आपको भी किसी भी वक्त हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जाना पड़ सकता है एंड गुड न्यूज आपको मिल सकती है। सो बहुत बहुत बधाई। मैच्योर फीमेल इज योर एनिमी, उनके साथ किसी यात्रा में नहीं जाना। ट्रैवलिंग की बात मैंने की ही थी। तो कोई है आपके जीवन में, कोई बहुत ही मैच्योर महिला जिनकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखती हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए उनके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल भी नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं। तो आपको हिदायत दी जा रही है कि उनके साथ आप किसी भी तरह की यात्रा का कार्यक्रम ना बनाएं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैवलिंग के दौरान कोई कंपैटिबल कनेक्शन बन सकता है। तो ट्रैवलिंग की बात मैंने ऑलरेडी की ही है। सो जिनका जिनका ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन चुका है उनके लिए भी ये मैसेज है, जिनका नहीं बना है बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ट्रैवलिंग के चांसेस हैं बहुतों के लिए। तो ट्रैवलिंग के दौरान आपके साथ कोई ऐसे इंसान का मेल मिलाप हो सकता है जिसे देख करके, जिसके साथ बात करके, जिसके साथ डिस्कस करके चीजों को या फिर अपने विचारों को शेयर करके आपको एक कंपैटिबल कनेक्शन सा फील हो सकता है। सो कोई अच्छा दोस्त या अच्छी दोस्त आपकी बनती हुई मैं देख रही हूँ ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस निकालते हैं एंड फिर बढ़ेंगे गाइडेंस की तरफ। तो बहुत जल्दी यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ट्रैवलिंग बहुत ही स्ट्रांग है, तो बैग शैग पैक कर लें। मैं तो यही कहूंगी, भले ही मिनी ट्रिप हो या फिर कोई 7-10 दिन की ट्रिप हो, बट ट्रैवलिंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये आने वाले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आप में से बहुतों की मुझे होती हुई दिख रही है। पर्सनल ट्रिप भी हो सकती है और काम से भी बाहर जाना पड़ सकता है। वाओ, वी हैव द पावर। ओके,
क्या बात, 2 कार्ड चाहिए थे और 2 ही निकल करके आ गए, विच इज विजडम एंड ब्लॉसमिंग, सॉरी ब्लॉसमिंग। वाओ वाओ, ओके। सो गाइस, यहाँ पे इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, एंड कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स 2 दिन में कहीं ना कहीं आपको अगर मैं कॉस्मिक पावर कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप जिनके साथ अपना कनेक्शन फील करते हैं, आप जिनके साथ अपने आप का जुड़ाव फील करते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, आर्कएंजल्स हो सकते हैं, यूनिवर्स हो सकती है, आपके कोई इष्ट देव हो सकते हैं, जिनको भी आप मानते पूछते हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान की जाएंगी। आपको कुछ इस तरह के मैसेजेस आप ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन के दौरान, योगा के दौरान, या फिर विजन्स के थ्रू आपकी तरफ मैं आते हुए देख रही हूँ, जिसमें बहुत ही ज्यादा पावर है, वजन है, जिसमें कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कि आपको आने वाले समय में हेल्प करेंगी। और कहीं ना कहीं ये मैसेजेस कुछ इतने ही ज्यादा पावरफुल मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे कि मानो कोई सवाल का जवाब लिए हुए हैं, या फिर मे बी आप कुछ करना चाहते हैं एंड आप किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अभी तक आपको वो सही है कि नहीं है, या उस तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये जो कंफ्यूजन रहा है, हो सकता है वो इस कंफ्यूजन को मिटाने का भी काम करें। तो अपने इंट्यूशन पर आपने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना है। और साथ ही साथ ये पावर मुझे कुछ फिजिकल पावर भी दर्शा रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी वाइब्स भी मिल रही हैं कि मे बी पास्ट कुछ दिनों से आप बहुत ज्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे हो, तो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, एंड कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा 2 दिन कहीं ना कहीं इतने ही ज्यादा पावर वाली एनर्जी से भरे हुए होंगे, जहां पे आपको बेसिकली पुश किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि अगर आप किसी भी वजह से अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका मन नहीं बैठ रहा है, तो उसमें आप अपना पूरा जी जान लगा दें। साथ ही साथ में आपकी नॉलेज में बढ़ती हुई देख रही हूँ इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, और आप मुझे किसी तरह के कोर्सेज में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग कोई हायर डिग्री लेने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ अकल्ट साइंस के बारे में पढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टैरो रीडिंग का कोर्स हो गया, कोई मेडिटेशन योगा का कोर्स हो गया, या फिर रेकी हीलिंग का हो गया, एंड कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी का कोर्स ले सकते हैं। एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट देन डेफिनेटली आपका जो भी इस वक्त पढ़ाई लिखाई का जो भी मसला है, उसके अलावा यानी कि उससे हट करके आप कुछ ऐसे कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं जो कि आपकी पढ़ाई लिखाई से या आपके सब्जेक्ट से मैटर ना करता हो, सिमिलर ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो एड ऑन अगर आपके साथ में रहे, यानी कि वो कोर्सेज, उन कोर्सेज को अगर एड ऑन कर लिया जाए अपने प्रेजेंट की पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके उसने आपको काफी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस देनी है। प्लस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है, आपका जो क्राउन चक्रा है, वो बहुत ही एक्टिवली काम करने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि भाई जो मेडिटेशन करते आए हैं और किसी ना किसी वजह से मेडिटेशन अगर अभी छूट गया है, तो आप दोबारा से मेडिटेशन में बैठें, क्योंकि इंट्यूटिवली आपने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे ज्ञान को आपने प्राप्त करना है। एंड इसके साथ साथ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस को आपने लोगों के साथ में शेयर करना है जिससे कि वो खुद इंस्पायर होंगे, प्लस उनकी इस इंस्पिरेशन को देख करके भी आपको बहुत ज्यादा सुकून हासिल होगा। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे मास्टर नंबर 22 है एंड मास्टर नंबर 33 है, तो यस बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी कि ये पावरफुल चेंजेस है जो कि मैंने पहले ही बताया, और यहाँ पे एंजल्स का और आर्कएंजल्स का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। सो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, एंड कुछ लोगों के लिए तो 2 दिन के बाद से ही कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी ट्रैवल हो रही है जहाँ पे आपको सब कुछ खिला खिला सा, सब कुछ अच्छा अच्छा सा और खुशी से भरा हुआ वातावरण नजर आएगा। बट इसके लिए बहुत जरूरी है अपने आप को समेट करके रखना, अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को समेट के रखना, और अननेसेसरी का उसे किसी पर भी जाया नहीं करना। कई बार ऐसा होता है गाइस सॉरी, जहाँ पे हम यूं ही किसी के साथ गपशप मारने बैठ जाते हैं और उनके साथ में बात करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हमने कितना अपना जो मूल्यवान समय था, जो हमारा टाइम था, वो हमने यूं ही बिता दिया। सामने वाला तो भाई टाइम पास कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी पूरी की पूरी ड्रेन्ड आउट हो गई, और उस वक्त जो काम हमें करना जरूरी था वो हमने नहीं किया, या किसी भी वजह से वो मिस आउट हो गया। बिकॉज जब हम किसी के साथ बैठ जाते हैं तो कई बार हमें ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी के लिए एक हिदायत भी आ रही है कि चूंकि आने वाले 2 दिन से लेकर के सॉरी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर एनर्जी काफी पावरफुल है,
विजडम से भरी हुई है, बहुत ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति करने का समय है। और चाहे तो अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, अपने काम को, अपने रिश्तों को आप एक दूसरा मौका दे ही सकते हैं और उसमें नई जान डाल सकते हैं। उसे आप देखा जाए तो मैं ये कहूंगी कि उसे आप खिला सकते हैं, बेसिकली ब्लॉसम करवा सकते हैं। तो ये पावर, ये चांस डेफिनेटली आपको मिलने जा रहा है। तो इसे इस टाइम पीरियड को आपने बिल्कुल भी आलतू फालतू की चीजों में नहीं गंवाना है, बल्कि अपने अंदर उठ रही जो आपकी ज्वाला है, जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है या फिर जो आपकी ज़ील है, उसका अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आने वाला 2 वीक वाकई में आपको आपके जीवन को, स्पेशली मैं कहूंगी, नॉट आपको, आपके जीवन को एक ऐसी सुखद अनुभूति देगा जिसके कि लाइक वो ये टाइम पीरियड जब गुजर भी जाएगा ना, तो भी कहीं ना कहीं आप अपने आप को खाली नहीं बल्कि हर चीज से भरा हुआ पाएंगे, सुख से, शांति से, समृद्धि से, अबंडेंस से, प्रॉस्पेरिटी से, एंड ऑफ कोर्स एक ब्लॉसमिंग लाइफ से। ऑलराइट, एंड नाउ देख लेते हैं कि आपके लिए स्पेशल स्पिरिचुअल एडवाइस क्या है आज के लिए, अभी के लिए। लेट्स सी। मेजर शिफ्ट, मैंने बोला था ना अभी आपको, इन कार्ड से ही समझ में आ रहा था। देखिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज निकल करके आ गया है आप सभी के लिए, और आपसे यही कहा जा रहा है इस वक्त कि आप एट दिस मोमेंट अपने लाइफ की उस जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है। और कई बार जब हमें कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ जाता है, कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ जाता है जिससे कि हमारा या तो दिल नहीं मानता या दिमाग नहीं मानता, या हमें लगता है कि हम काफी रूड हो रहे हैं और मे भी सामने वाला शायद इससे खुश ना हो, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है कोई भी फैसला लेना। तो आपके लिए इस वक्त का, रादर इस वक्त के लिए यही आपके लिए गाइडेंस निकल करके आ रही है, यही सजेशन निकल करके आ रहा है। यूनिवर्स आपसे यही कह रही है, इनफैक्ट आपके एंजल्स, आर्कएंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि इस समय जब तक आपको वो डिसीजन लेने का समय नहीं आ जाता है, जब तक ऐसा कोई बड़ा फेज आपकी लाइफ में नहीं आ जाता है जहां पे आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़े, एक बहुत ही ज्यादा रैशनल एंड प्रैक्टिकल होकर के सोचना पड़े, इमोशंस को साइड रखना पड़े, तब तक आपने अपने एंजल्स, आर्कएंजल्स, यूनिवर्स, भगवान जी, जिन्हें आप मानते हो, उनसे आप प्रे करें कि वो आपको मदद करें, आपको पावर दें, आपको स्ट्रेंथ दें उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में, क्योंकि ये डिसीजन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक मेजर शिफ्ट तय करने वाला है। और वो आपकी हेल्प करें जिससे कि आप बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही वंडरफुली, बहुत ही ब्यूटीफुली इस डिसीजन को लेते हुए, किसी का दिल ना दुखाते हुए, अपने दिल पर भी कोई भार ना रखते हुए, आप सही तरीके से सबकी भलाई के बारे में प्लस अपने आप के बारे में सोचते हुए ये डिसीजन लें। तो आपने अगर उनसे प्रेयर की तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रेयर ना सुनी जाए, क्योंकि आपकी प्रेयर्स को ऑलरेडी सुन लिया गया है। और इस वक्त भी आप जो विश मांगेंगे वो विश आपकी पूरी ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए आपने जब भी आप इस रीडिंग को देखें, तब से लेकर के जब तक ये मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में नहीं आ जाता, बिकॉज दिस इज ऑन द वे, तो किसी किसी की लाइफ में ये आने वाले 2 दिनों में होगा, किसी किसी की लाइफ में आने वाले 2 हफ्तों के बीच में होगा। तो आपने आज से और अभी से यही प्रे करना है कि आपको वो स्ट्रेंथ एंड पावर दी जाए जिससे कि आप ग्रेसफुली डिसीजन ले सकें और अपने इस मेजर शिफ्ट को, अपने लाइफ के इस मेजर शिफ्ट को आप खुल करके गले लगा सकें और किसी भी कीमत पर अपने आप को आप वीक ना समझें। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 222 को लिखते हुए इस ब्यूटीफुल शिफ्ट को एंड फाइनेंशियल फ्रीडम को आप क्लेम करें और अपना ग्रेटिट्यूड अपने इष्ट देव तक पहुंचा दें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे इंस्टा में जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।